नमस्कार, मैं नीरज और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशन 24 न्यूज। अभी हम मौजूद हैं समस्तीपुर में और समस्तीपुर का ये प्रखंड है रोसड़ा और पंचायत है मोतीपुर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस मोतीपुर पंचायत की जहाँ की मुखिया प्रेमे देवी जी को जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अवार्डेड किया था और 50 लाख का चेक दिया था गिफ्ट के तौर पर इनके विकास कार्यों को देखते हुए। आज हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे गुफ्तगू होने जा रहे हैं और सवाल चंद है इनसे हम करना चाहेंगे कि आखिर 2016 से जब ये 2 टर्म के मुखिया रही हैं यहाँ पर, तो क्या सोच आया और क्या इन्होंने सोचा कि आखिर कैसे विकास किया जाए, कैसे योजनाओं के लाभ जनता तक पहुँचाया जाए, उसको प्लानिंग करने में, प्रोजेक्ट बनाने में उन्होंने क्या क्या सोचा होगा। इन सारी चीज़ों को हम अपने माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहते हैं। इसके पीछे का मकसद भी ये है कि कई ऐसे पंचायत और कई ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे मुखिया हैं जो कार्य कर रहे हैं परंतु जो है वो विकास की गाथा नहीं लिख पाते हैं, परंतु इन्होंने कमर कसा और जिस तरह से घर में विकास की गाथा इन्होंने लिखने की कोशिश की, उसी तरह इन्होंने पंचायत में भी विकास की गाथा लिखने की कोशिश की। तो चलिए हम इनसे चंद सवाल करते हैं और समझते हैं इनको लेके कि आखिर कैसे इन्होंने सोचा और कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री तक इनकी पहुंच हुई। वहां से इन्हें बुलाया गया, ये वहां पे गए और इन्हें जो है अवार्ड देके जो है इन्हें नवाजा गया। जी नमस्कार। मेरा सवाल है, 2016 में पहली बार आप मुखिया बनी, क्या सोच के साथ उतरी थी आप? जी सबसे पहले मैं प्रेमा देवी मुखिया 10 ग्राम पंचायत राज मोतीपुर प्रखंड रोसड़ा जिला समस्तीपुर। सबसे पहले हम 2016 में मुखिया चुनाव जीत के आए हैं, जिसमें हमारे पंचायत में महिलाओं को बहुत कठिनाई था। इस पंचायत में नहीं किसी महिलाओं का बिजली था, नहीं शौचालय था, नहीं गैस कनेक्शन था, नहीं शुद्ध पानी था, नहीं सड़क था, नहीं पानी के निकास के लिए नाली था। इसके लिए हम अपने पंचायत में सबसे पहले 2016 में चुनाव जीत के आए हैं, तो ग्राम सभा के माध्यम से, आम सभा के माध्यम से बैठ कर लोग के जागरूक किए हैं। उसी में हम सारे प्रोजेक्ट के लिए हैं, सारा जितना काज है से आपको जो है सरकार के चलाया हुआ था। हम उसमें सबसे पहले अपना पंचायत में बिजली कनेक्शन करवाए हैं, महिलाओं को शौचालय दिए हैं, महिलाओं को शुद्ध पानी दिए हैं, महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए हैं, महिलाओं को हर तरह के उसको संभावना के समझे हैं। हम अपने पंचायत में सबसे पहले मॉडल ग्रामीण हाट बनवाए हैं, योगा पार्क बनवाए हैं, साथ ही स्कूलों में स्मार्ट क्लास लगवाए हैं, स्कूलों की 4 दिवाली करवाए हैं, पोखरी के सौंदर्यीकरण करवाए हैं, छठ घाट का निर्माण करवाए हैं, WPO बनवाए हैं, मुक्ति धाम बनवाए हैं, पोषण बटिका है, बाल बटिका है, ओपन जिम है, लय अमृत सरोवर है। हमारे पंचायत में बायोगैस प्लांट है, जिससे निजी प्लांट जो है 73 परिवार को हमारे पंचायत में दिए हैं, जैसे हमारे लाभार्थी अभी खाना बना रहे हैं। मनरेगा पार्क है, चिल्ड्रेन पार्क है, बच्चे के लिए लाइब्रेरी है। आपने सुना अभी इन्होंने हर योजना को जो है चरणबद्ध तरीके से बताया कि कितनी सारी योजनाएं सरकार की है, जिस योजनाओं को उन्होंने एक बाई एक करके स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ के पंचायत में इन्होंने उतारा है और सबके चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको मूर्त रूप देने का काम किया है। मैडम, आपको जब माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से मैसेज आया और जब आप वहाँ पे अवार्ड लेने गई तो कैसा अनुभव? तो बहुत खुशी की बात था। ये हमारे वार्ड नहीं था, पूरे हमारे पंचायत वासियों के साथ सहयोग से हमारे पंचायत में जो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा वार्ड मिला था, जिसमें 50 लाख का राशि था। आपको उम्मीद था कि कभी हमको इतना मतलब देश के प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिल जाएगा, जो एक पंचायत के लिए गौरव की बात है? जी जरूर था। जैसे काम विजिट में हम जाते थे कभी कभी, तो हर पंचायत के दूसरा देश को जो है सम्मानित होता था, उसमें हमारे जरूर हम सोचे थे उसी दिन जो हमारे अपना पंचायत में कुछ मौका ऐसा दे जो हम वहाँ तक पहुँच पाए। हम बात करें अवार्ड की, प्रशस्ति पत्र की, तो आपके यहाँ तो देख रहे हैं कि अंबार लगा हुआ है सम्मान पत्र का। तो इतना अवार्ड पाने के बाद कैसा अनुभव हो रहा है, कि क्या लग रहा है कि आपका जो सोच था, जो विजन था, उसको आप पूरा कर पाए? जी हम चाह रहे हैं कि सरकार की जितना हमारे पंचायत में राशि दे, इस अधिक से अधिक काम करके हम उनके आगे तक पहुंचा सकते हैं, उनको दे सकते हैं।
आपको भी पता है, खबरों के माध्यम से आप भी देखते होंगे कि कई मुखिया हैं जिन पे आरोप प्रत्यारोप लगता है, कभी सरखोरी लगता है, इंदिरा आवास के पैसे लूट की बात आती है। तो ये सब चीज़ों को लेके भी कभी आपने सोचा कि क्या हमारे यहाँ ऐसा होना चाहिए? नहीं, हमारे पंचायत में कोई भी काम एकदम ये सबसे हट कर है। हमारी पंचायत में ऐसा कोई भी जाकर अपना विजिट कर सकते हैं, लाभार्थी से जनता से सवाल ले सकते हैं। जो हमारे पंचायत में ऐसा कोई भी काम नहीं, एक पैसा घूस के भर्ती की गया है। कोई काम बचा है आपके नज़र में जो लग रहा है कि अब यदि ये योजना भी मिल जाए तो हम इसको जल्द से जल्द अपने पंचायत में? हमारे पंचायत में भी बहुत सारा योजना बाकी है, पूरा कुछ नहीं करना हुआ है। पूरा नहीं हुआ है, बहुत सारा बाकी है। बन जाएंगे, कर देंगे तब हम आपको बतलाएंगे। उन्होंने राज रखा है कि बन जाएगा और जब योजनाएं आ जाएंगी तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन कौन सा योजना आना था और किस पे काम बाकी है। ये देखिए, कोई भी कार्य कभी भी पूर्ण नहीं होता है। इनका बात कहने का मतलब यही है कि बहुत सारी योजनाओं को जो लिस्ट बाय लिस्ट इन्होंने बताया है और कई योजनाएं हैं जो कि चाहती हैं कि यहाँ आए और उस पर काम करें। क्या लगता है कि इंदिरा आवास की हम बात करते हैं, इंदिरा आवास में सबसे महत्वपूर्ण योजना है ये सरकार की, हर के छत हो, हर किसी के सर के ऊपर। तो क्या लगता है कि आपको यहाँ पर किस तरह का अनुभव हुआ, कितने इंदिरा आवास लोगों तक पहुँचे? कि जो हमारे पंचायत में बहुत सारा लोग को जो है इंदिरा आवास मिल चुका है, कुछ लोग बाकी है जिसमें इस सर्वे के माध्यम से उसको सर्वे करा के दिए हैं। शौचालय एक मुख्य मुद्दा था। शौचालय के लिए लोग बाहर चले जाते थे, काफी मना करने के बाद भी गांव ग्रामीण के लोग जो है नहीं मानते थे। आपके यहाँ तो ओपीडी हो गया है, तो क्या लगता है अब लोग शौचालय अपने घर पे जा रहे हैं? हमारे पंचायत में शौचालय घर में करते हैं। ऐसा कोई परिवार छूटा है, 2-4 गो जैसे नया मकान बनाए हैं, उसका घर छूटा हुआ है, उसका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अपना जल्द से जल्द अपना शौचालय बना लीजिए, लेकिन अपना घर में शौचालय कीजिए। ये आप मूल रूप से सब लोग को बोल, जी, महिलाओं को जागरूक करते रहते हैं हमेशा। कोई चीज के माध्यम से, जैसे ग्राम सभा में आते हैं महिलाओं तो उसको जागरूक करते हैं, वार्ड सभा में जाते हैं तो उसमें जागरूक करते हैं, जैसे आंगनबाड़ी में जाते हैं विजिट में तो वहाँ भी जागरूक करते हैं महिलाओं को। जब अपना शौचालय भी जरूर अपना घर में बनाइए, बच्चा को इज्जत को अपना समझिए। महिलाएं मुख्य मुद्दा होती हैं, तो महिलाओं के विकास की भी बात होती है, आप उस पर काम कर भी रही हैं। क्या महिलाओं और युवतियों के लिए क्या कोई कुटीर उद्योग टाइप का जो योजना सरकार की है, उस पर कभी विचार हुआ कि यहाँ पे भी दें लोगों को, जो युवतियाँ जो पढ़ लिख ली हैं, काम नहीं मिल रहा है, वो कर सकें? जी, अभी हमारे जीविका दीदी जो है जीविका कैंटीन खोले हैं, सिलाई सेंटर खोले हैं। जीविका दीदी मशरूम का खेती कर रहे हैं। बहुत सारा ऐसा है जो हमारे जीविका थ्रू काम हो रहा है। जैसे छोटा मोटा चूड़ी सिंगार पटार के दुकान खोले हैं। कोई मैंने 10,000 का जो अभी राशि दिए हैं, इसका लिए अभी हम छोटा मोटा बहुत सारा हमारे पंचायत में जीविका दीदी इच्छुक लोग हैं उस तक आप जीविका के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। अभी जैसे सब्जी मंडी बनवाए हैं तो उसमें कोई सब्जी बेच रहे हैं, मछली बेच रहे हैं, मुर्गी बेच रहे हैं, बहुत सारा ऐसा। तो हमारे साथ मोतीपुर की जो मुखिया हैं प्रेमा देवी जी जुड़ी हुई थी, और इन्हें आपको बता दें कि काफ़ी हर्ष और खुशी की बात है जो अपने माध्यम से बताई भी हैं कि इन्हें जो है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा अवार्डेड किया गया इनके बेहतर कार्य, बेहतर विकास को, योजनाओं को धरातल पे लाने के लिए इस अपने मोतीपुर पंचायत में। आगे भी हम कई खबरों में बने रहेंगे और आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे कि किस तरह से जो है पंचायत में कार्य हो रहे हैं और कितनी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच रहा है। और एक बात आपको बता दें कि 2021 के चुनाव के बाद 2026 में जो है पंचायत चुनाव होना है, जिसकी तैयारियां लोग करने लगे हैं और अपने अपने क्षेत्रों में जाके, पंचायत में जाके जनता के बीच और सब बातें अपने करते हैं। और आपको हम बता दें कि बहुत जल्द यहाँ भी घोषणा हो जाएगी, बिहार में भी, और पंचायत चुनाव होगा। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह का विकास कार्य इन्होंने यहाँ पे क्षेत्रों में किया है, इस पंचायत में किया है, आने वाले समय में यहाँ की जो आवाम है, यहाँ की जो जनता है, इन्हें वोट देके तिवारा 2 बार जीत चुकी हैं, तिवारा इन्हें पंचायत मतलब मुखिया बनाएंगे। और हो सकता है कि जो मन में इनकी वो कार्य बचे हैं जिसको ये चाहती हैं कि धरातल पे उतरे से ये पूरा करने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।